यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में वर्ण चौथे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट रूप से बता दिया था कि इस धरती पर जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं अपने नए रूप को रचूंगा। साधुओं की रक्षा के लिए, पापियों के विनाश के लिए एवं धर्म की संस्थापना के लिए मैं हर एक युग में प्रकट होता रहूंगा। विभिन्न पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि कलयुग में पाप की सीमा पार हो जाने पर दुष्टों के संहार के लिए भगवान विष्णु फिर से अवतार लेकर धरती पर आएंगे। भगवान के इस अवतार का क्या नाम होगा? कौन होगा वह पापी जिसका अंत करने भगवान को इस धरती पर आने के लिए विवश होना होगा तथा यह घटना कलयुग के किस चरण में घटित होगी? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर को लेकर के आए हैं, इसलिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारदवाणी। अभी तक इस धरती पर भगवान विष्णु के कुल 9 अवतार हो चुके हैं, परंतु 10वां अवतार अभी तक नहीं हुआ है। विभिन्न पुराणों के अनुसार 10वां अवतार कलयुग के अंत में जब सृष्टि में पाप अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु का अब तक के सबसे शक्तिशाली अवतार का जन्म होगा। इतना ही नहीं, जब भगवान दुष्टों का संहार कर धरती को पाप मुक्त करेंगे उसी समय से सतयुग का फिर से प्रारंभ होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि भगवान कल्कि का यह अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा और कल्कि देवदत्त नाम के घोड़े पर आरूढ़ होकर अपने तलवार से पापियों का विनाश करेंगे। भगवान विष्णु के 10 अवतार जिनके वर्णन हमारे ग्रंथों और पुराणों में किया गया है वो इस प्रकार है। पहला मत्स्य अवतार, दूसरा कूर्म अवतार यानी कक्ष अवतार, तीसरा वराह अवतार, चौथा नरसिंह अवतार, पांचवा वामन अवतार, छठवां परशुराम अवतार, सातवां राम अवतार, आठवां कृष्ण अवतार, 9वां बुद्ध अवतार और 10वां कल्कि अवतार। जिस प्रकार हरयुग में रावण, कंस और हिरण्यकश्यप जैसे आक्रांताओं ने पाप की सीमा को लांघकर भगवान को धरती पर अवतरित होने पर विवश कर दिया, उसी प्रकार कलयुग में भी दुष्ट कली पुरुष के पापों की सीमा बढ़ने पर भगवान कल्कि के अवतार लेने की बात हमारे धर्म ग्रंथों व पुराणों में कही गई है। हालांकि कली पुरुष अभी तक भौतिक रूप में नहीं आया है, परंतु कलयुग के अंतिम चरण में वह भौतिक रूप ले लेगा। वह पाताल लोक से आसुरी शक्तियों को स्वतंत्र कर मनुष्यों पर राज करने लगेगा। तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा जो 64 घोड़ों से युक्त एक महान योद्धा होंगे, जो अब तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कली पुरुष से लड़ेंगे और संपूर्ण मानव जाति को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। परंतु अधर्म की वृद्धि के कारण इस युद्ध में कली पुरुष के तरफ से मनुष्य ही लड़ेंगे तथा भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। अंत में कली पुरुष के वध के साथ ही कलयुग की समाप्ति होगी और सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। विशेष बात की धर्म व अधर्म के इस युद्ध में भी भगवान कल्कि का साथ वही दिव्य आत्माएं देंगी जो पहले भी भगवान विष्णु के अवतारों के साथ थे। वो 7 दिव्य आत्माएं जिन्हें अमर होने का वरदान मिला था, उनमें सबसे पहले हैं श्री हनुमान जी, दूसरे हैं परशुराम जी, तीसरे आदि कवि महर्षि वेद व्यास जी, चौथे गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, 5वें गुरु कृपाचार्य, 6वें महाराज बलि और 7वें हैं लंकाधिपति महाराज विभीषण। मान्यता है कि भगवान परशुराम भी भगवान कल्कि के गुरु होंगे और अन्य सभी दिव्य आत्माएं राक्षस कली पुरुष के विरुद्ध इस धर्म युद्ध में भगवान कल्कि की ओर से लड़ेंगे। कली पुरुष के जन्म की कड़ी सतयुग से ही जुड़ी हुई है, इसलिए पहले हमें उस घटना के बारे में जानना अति आवश्यक है। एक बार ऋषि दुर्वासा इंद्र देवता से मिलने स्वर्गलोक गए हुए थे, परंतु इंद्रदेव उस समय किसी राक्षस का वध करके स्वर्गलोक आए हुए थे। ऐसे में जब दुर्वासा ऋषि ने उनके स्वागत के लिए उन्हें फूलों की माला भेंट की तो अपने विजय की धुन में मग्न इंद्रदेव ने वह फूलों की माला अपने गज अर्थात हाथी को पहना दिया। जब पुनः सभा प्रारंभ हुई तो दुर्वासा ऋषि उनसे मिलने आए तो उन्होंने देखा कि उनके फूलों की माला हाथी के पैरों में पड़ी हुई है। दुर्वासा ऋषि को इस बात पर अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने उसी क्षण श्राप दे डाला कि जिस ऐश्वर्य में तुमने मेरे उपहार का अपमान किया है वो ऐश्वर्य एक दिन तुमसे छीन लिया जाएगा और यह धन व मान कुछ न रहेगा। ऋषि दुर्वासा के श्राप से भयभीत होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जिस पर भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए कहा और बोला कि आप लोगों को पुनः पहले जैसा समृद्ध होने के लिए क्षीर सागर के अमृत की आवश्यकता पड़ेगी। इसके पश्चात अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इंद्रदेव ने असुर राज राजा बलि से समुद्र मंथन में अपनी ओर से भागीदारी की मदद मांगी। हालांकि पहले तो राजा बलि ने देवताओं को मना कर दिया क्योंकि उन्हें अनुमान था कि देवता असुरों के साथ छल करेंगे, परंतु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि इस संधि पर तैयार हो गए कि समुद्र मंथन में जो भी निकलेगा उसका दोनों में बंटवारा होगा। इस प्रस्ताव की सहमति के बाद मंदराचल पर्वत को गरुड़देव ने अपने चोंच में उठाकर क्षीर सागर में रखा
और सर्पराज वासुकी को उस पर्वत में लपेटकर रस्से का रूप दिया। मंथन में राक्षसगण वासुकी नाग के मुख की ओर और देवता पूछ की ओर थे, परंतु मंथन नहीं हो पा रहा था क्योंकि मंदरांचल पर्वत का आधार घूमने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में भगवान विष्णु ने कच्छ अर्थात कछुए का अवतार लेकर मंदरांचल पर्वत को अपने पीठ पर रखा और इस प्रकार मंथन आरंभ हुआ। इस मंथन में बहुत सारे कीमती आभूषणों के साथ पहले हलाहल नामक तेज विष निकला। भगवान विष्णु को इस विष के बारे में पहले से ही पता था, परंतु उन्होंने देवताओं को इस बारे में कुछ भी इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो जानते थे यदि उन्हें इसका पता पहले चल गया तो विष के कारण इस मंथन को करेंगे ही नहीं, इसलिए उन्हें केवल अमृत के बारे में ही बताया गया। हलाहल विष के वेग से सभी मूर्छित होने लगे थे और संधि के नियमानुसार इसे आधा देवता तथा आधा असुरों को पीना था, परंतु दोनों में हलाहल विष के इस तेज को सहन करने की शक्ति नहीं थी। इस पर भगवान शिव ने भगवान विष्णु के कहने पर विष पान किया, परंतु इस विष का तेज इतना अधिक था कि भोलेनाथ का कंठ भी उसके जलन से प्रभावित होने लगा। तभी शक्ति रूपी माता पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भोलेनाथ के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ गया। हालांकि इस पूरे क्रिया और घटनाक्रम में विष की एक बूंद राक्षस कली के मुंह में जा गिरी, जिससे कली का शरीर नष्ट हो गया। जब मंथन फिर से प्रारंभ हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, इसे ऋषियों ने रखा। उच्चेशो अश्व को राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु जी ने धारण किया। इसके बाद निकली संजीवनी बूटी, इसे पृथ्वी पर एक सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया। इसके बाद धन संपदा लेकर माता लक्ष्मी निकली। सभी देवता एवं राक्षस देवी लक्ष्मी को रखना चाहते थे, परंतु लक्ष्मी जी ने खुद विष्णु जी को ग्रहण कर लिया। चंद्रमा निकले तो भोलेनाथ ने ग्रहण किया। इसके बाद पारिजात वृक्ष और कल्प वृक्ष निकला, जिसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। फिर निकली रंभा, जिसे स्वर्ग अप्सरा बनाकर स्वर्ग में रखा गया। इसके बाद निकली वारुणी देवी यानी सूरा देवी, जिन्हें असुरों ने लिया। और अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले और इस अमृत को पाने के लिए ऐसी होड़ मची कि छीना झपटी में कुछ बूंदें समुद्र में जा गिरी और उन्हीं की कुछ बूंदें कली पुरुष को भी मिल गई, जिससे वो फिर जीवित हो उठा। हालांकि वो जीवित तो हो गया, परंतु शरीर न होने से और भौतिक रूप से न आ सका। इधर अमृत का बंटवारा करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप ले लिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, परंतु राहु और केतु दो राक्षसों ने देवताओं का रूप लेकर अमृत पी लिया, जिस पर भगवान विष्णु ने उनका सर काट दिया। परंतु अमृत पीने से वो अमर हो चुके थे, इसलिए राहु और केतु अब भी पिंड यानी ग्रह रूप में जीवित है। धार्मिक एवं पौराणिक मान्यता के अनुसार जब पृथ्वी पर पाप बहुत अधिक बढ़ जाएगा तब दुष्टों के संहार के लिए भगवान विष्णु का यह अवतार यानी कल्कि अवतार प्रकट होगा। भगवान का यह अवतार निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान श्री कल्कि 64 कलाओं के पूर्ण निष्कलंक अवतार होंगे। कल्कि को विष्णु का भावी और अंतिम अवतार माना गया है। पुराणों के अनुसार जब धरती पर चारों ओर पाप बढ़ जाएगा तथा अत्याचार का बोलबाला होगा तब इस जगत का कल्याण करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। पुराणों में यह भी उल्लेख किया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। वो एक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और राक्षसों का नाश करेंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जिसका भी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर शून्य अंश अर्थात 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका तात्पर्य है कि कलयुग के कुल 3102 और 2017 यानी 5119 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,881 वर्ष अभी शेष है। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में भी कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है, जिसमें भगवान कल्कि के अवतार की बात कही गई है। श्रीमद् भागवत गीता के 12वें स्कंद में लिखा गया है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में और सतयुग के संधि काल में होगा। भगवान विष्णु का अवतार हर बार हर युग के अंत में ही होता है। जैसे राम अवतार त्रेता युग के अंत में हुआ था और जैसे ही राम अवतार की सदगति होती है वैसे ही द्वापर युग की शुरुआत होती है। ठीक वैसे ही द्वापर युग के अंत में कृष्ण अवतार हुआ था, तो कृष्ण के सदगति होते ही कलयुग प्रारंभ होता है। वैसे ही कलयुग के अंत में कल्कि अवतार होगा और अवतार का कार्य समाप्ति के बाद सतयुग का पुनः आगमन हो जाएगा। युग परिवर्तनकारी भगवान श्री कल्कि के अवतार का प्रयोजन विश्व कल्याण बताया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में विष्णु के अवतारों की कथाएं विस्तार से वर्णित है। इसके 12वें स्कंद के 3 अध्याय में भगवान कल्कि के अवतारों की कथा विस्तार से दी गई है, जिसमें कहा गया है संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसा कल्कि प्रादुर्भविष्यति। अर्थात संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार और भगवत भक्ति से पूर्ण होगा। उन्हीं के घर भगवान कल्कि अवतरित होंगे। आगे अभी वर्णित है कि वह देवदत्त नामक घोड़े पर आरूढ़ होकर अपनी तलवारों से दुष्टों और पापियों का संहार करेंगे और तभी सतयुग का प्रारंभ माना जाएगा। मान्यता है कि भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का जन्म मुरादाबाद के संभल ग्राम में होगा। इनकी माता का नाम सुमति होगा। ये देवदत्त नामक सफेद घोड़े की सवारी करेंगे। इनके हाथ में 2 तलवारें होंगी और यह अवतार निष्कलंक अवतार होगा। मान्यता है कि भगवान राम में 12 गुण थे, कृष्ण में 16 गुण थे
परंतु कल्कि अवतार में कुल 64 गुण होंगे। भगवान विष्णु का यह अवतार इंसान को पुनः प्रकृति से जोड़ेगा। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब सारी नदियां सूख जाएंगी, इंसान का इंसान से विश्वास ही समाप्त हो जाएगा और हर जगह पाप का बोलबाला होगा। तब इस धरती पर भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर के आएंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत और भगवान कल्कि के अवतार के संबंध में अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। कल्कि पुराण में कल्कि अवतार के जन्म व परिवार की कथा इस प्रकार कल्पित है। संभल नामक ग्राम में विष्णुयश नाम के एक ब्राह्मण निवास करेंगे जो सुमति नामक स्त्री के साथ विवाह करेंगे। दोनों ही धर्म कर्म में दिन बिताएंगे। कल्कि उनके घर में पुत्र होकर जन्म लेंगे और अल्पायु में ही वेदादि शास्त्रों का पाठ करके महापंडित हो जाएंगे। बाद में वे जीवों के दुख से कातर होकर महादेव की उपासना करके अस्त्र विद्या प्राप्त करेंगे। उनका विवाह बृहद्रथ की पुत्री पद्मा देवी के साथ होगा। कल्कि पुराण के अनुसार भी यही सब बातें कही गई हैं कि कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। कल्कि पुराण के अनुसार यह अवतार हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेगा और पापियों का संहार कर सनातन राज स्थापित करेगा। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलयुग में भगवान विष्णु का अवतार श्री कल्कि के रूप में संभल ग्राम में होगा। वहीं अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है और लिखा गया है कि वे भविष्य में अवतरित होंगे। पुराणों की यह धारणा कि कोई मुक्तिदाता भविष्य में होगा, ये सभी धर्मों ने अपनाई। हमें आशा है कि आपको भगवान कल्कि पर आधारित यह वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।